हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और नवरात्रि तो खत्म हो चुकी है, पर आज है भरत मिलाप। अगर मुझे टाइम मिलेगा, कल तो रावण दहन देख नहीं पाए, शायद आज हो जाए तो हम लोग जाएंगे भरत मिलाप। अगर टाइम मिलेगा तो भरत मिलाप देखेंगे, रावण दहन देखेंगे। फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है, देखते कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ चांदनी चौक के ओमैक्स मॉल में, और ये रिसेंटली में भी शायद 2 साल पहले बना है, मुझे आइडिया नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, और मुझे जाना था सलून, तो इसके लिए मैं आ गई ओमैक्स मॉल। चांदनी चौक के शीशगंज गुरुद्वारे के सामने है ओमैक्स मॉल, फवारे के पास। और इसको कनेक्ट किया गया है मेट्रो स्टेशन से भी, तो एंट्री हम लोग रोड से भी ले सकते हैं और मेट्रो स्टेशन से भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको कनेक्ट किया गया है। तो ये अच्छा पॉइंट है। मेरा मन था आपको पूरा मॉल दिखाने का, पर लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे जाना था कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेने के लिए किनारी बाजार। आपको लग रहा है बाल चला गया। ऐसे लो यार, तुम्हारा सड़ा हुआ दांत दिखाओ, दांत। हाँ, वैसे नहीं घूमते तुम। अब हम पहुंच चुके हैं किनारी बाजार। ओ सॉरी, ये दरीबा है, किनारी बाजार नहीं। और यहाँ से फटाफट सामान लेके हम निकलेंगे गाजियाबाद। दरीबा के बिल्कुल पास में ही किनारी बाजार है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लाइक होम डेकोरेशन, कॉस्ट्यूम लाइक जो रामलीला में होता है या किसी प्ले में हमें चाहिए होता है कॉस्ट्यूम, वैसे कॉस्ट्यूम्स मिल जाते हैं यहाँ पे। स्वीट्स मिल जाती हैं यहाँ पे, लेसेस मिल जाते हैं। मतलब ये जो किनारी बाजार का मार्केट है, ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं किनारी बाजार आई हूँ भरत की कॉस्ट्यूम लेने के लिए, क्योंकि आज भरत मिलाप है, और भरत मिलाप के दिन भरत जी का भी कैरेक्टर रहेगा, और वो रहेंगे वनवास के कॉस्ट्यूम में। तो मैं उनके लिए वनवास की कॉस्ट्यूम लेने आई हूँ। किसी और से धोखा खाने से अच्छा है मोमोज और गोलगप्पे। समझे तुम? धोखा खाने से अच्छा है मोमोज। मैं कह रही अब मैं रेडी हो चुकी हूँ रामलीला में जाने के लिए, भरत मिलाप देखने के लिए। आप लोग सोचोगे यार मैं तो गाजियाबाद जा रही थी, घर पर कैसे आ गई? तो मैं घर पर ऐसे आ गई क्योंकि गाजियाबाद जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा था, बहुत लेट हो चुका था। तो कॉस्ट्यूम मैंने वी फास्ट करके पहुंचा दी, और अब मैं जा रही हूँ रामलीला ग्राउंड भरत मिलाप देखने के लिए। पूरी नवरात्रि इतनी भीड़ थी, इतना ट्रैफिक था, पर कभी भी रिक्शे की प्रॉब्लम नहीं हुई। और आज लास्ट डे जब भरत मिलाप है, तो रिक्शे की इतनी प्रॉब्लम हुई यार, मुझे रिक्शा ही नहीं मिल रहा था। मैं नई सड़क से लेकर चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन तक पैदल आई हूँ, उसके बाद भी रिक्शा मुझे नहीं मिल रहा था, बहुत वेट करना पड़ा। थैंक गॉड की रात हो रही थी, अगर दिन हो रहा होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी रामलीला ग्राउंड, क्योंकि इतनी धूप, इतनी उमस की गर्मी थी, मुझसे तो नहीं जाया जाता। तो अब चलिए, मैं तो आ चुकी हूँ रामलीला ग्राउंड, और चलिए थोड़ा घूम लेते, क्योंकि आज है ये आखिरी मेला। मैं तो भरत मिलाप देखने आई थी, और मैं बाहर घूम रही थी, तब मुझे आवाज सुनाई दी कि यार आरती हो रही है। आरती जब भरत मिलाप के दिन हो रही होती, तो मतलब आपकी लीला समाप्त हो चुकी है। अब आप आइए और आके दर्शन कर लीजिए राम जी के, जानकी जी के, लक्ष्मण जी के। तो बस आरती सुनते तो मैं ऐसे भागते हुए आई हूँ स्टेज की तरफ। ये है मिस्टर शशांक शर्मा, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम लोग 14-15 साल बाद मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमें एक दूसरे से इतने सालों बाद मिलके। लीला समाप्त हो गई है, भरत मिलाप था वो हो चुका है, और अब सब लोग फटाफट चेंज करके, मेकअप रिमूव करके फटाफट जाएंगे वाटिका, वहाँ खाना खाएंगे और जल्दी से निकल जाएंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है जाने का वापस मुरादाबाद। अब मुलाकात होगी अगले साल, अगर बजरंगबली जी ने चाहा। और एक छोटी क्यूट सी बच्ची आती है कि मुझे फोटो खिंचवानी है राम जी के साथ, पर लेकिन राम जी चेंज कर चुके थे, तो शत्रुघ्न के साथ उसने फोटो खिंचवाई। टीम तो जा चुकी है, पर मेरी मस्ती अभी खत्म नहीं हुई है, मेरी मस्ती अभी बाकी है भाई। मेला अभी चल रहा है, कौन सा मेला बंद हो गया? तो अब मैं आ गई हूँ झूला झूलने के लिए, पर मेरी फैमिली से कोई भी मेरे साथ झूला नहीं झूलना चाहता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं अकेले झूल लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अकेले झूलने में। इस साल की नवरात्रि मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करी थी कोई फेस्टिवल, नवरात्रि, वो भी मेरा फेवरेट फेस्टिवल। मुंबई में तो मैं अकेले बर्थडे त्योहार सब मनाती हूँ, पर लेकिन इस बार मुझे माता रानी ने मौका दिया कि मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँ नवरात्रि, दशहरा, और उनके साथ मैं थोड़ा घूमने जाऊँ बाहर। मैं सच्ची बताऊँ, मैं झूला तो झूलने आ गई थी, पर मुझे डर लग रहा था कि यार मैं अकेले अगर इस पे झूलने वाली हूँ, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे डर लग रहा था। तो मुझे चाहिए था एक पार्टनर की, एटलीस्ट कोई तो आ जाए, कोई लड़की आ जाए जिसके साथ मैं आराम से कंफर्टेबली बैठ पाऊंगी। पर मुझे पार्टनर में मिले 2 बच्चे, पर ये दोनों बच्चे इतने प्यारे थे। जो बीच में बैठी
थी। मैंने उससे पूछा तुम्हें डर लग रहा है? बोलती नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। और जैसे ही हम लोग ऊपर गए इसने बोला मुझे डर लग रहा है। जब इस बच्ची ने बोला था कि इसको डर नहीं लग रहा ना, इसका कॉन्फिडेंस लेवल देख के तो मैं खुद पे ऐसे शॉक्ड हो गई कि यार तुझे डर लग रहा है प्रभा इतनी बड़ी होकर। पर इसके साथ एक चीज बहुत गलत हुई, इसको झूला झूलना था अपनी बहन काजल के साथ और ये पूरे टाइम सिर्फ काजल को आवाज दे रही थी। हम तीनों तो झूले से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे क्योंकि भाई हमें तो मजा ही नहीं आया। पहले हम लोग सब डर रहे थे और बाद में हमने कहा कि हमें मजा नहीं आया, हम नहीं उतरेंगे, हमें और झूलाओ, जब मजा आएगा तब उतरेंगे। इसलिए हम ढीठ की तरह वहीं पे बैठ गए। और फिर से मैं अपनी फैमिली के साथ पहुंच गई दूसरा झूला झूलने के लिए। पर यहाँ पर बाप रे इतनी लाइन कि मेरा नंबर तो 4 दिन बाद आएगा। मैंने कहा ना 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 ना, ये नहीं झूलना। मम्मी पापा बाइक से निकल गए और मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों जा रहे हैं रेस्टोरेंट जहाँ पे मम्मी पापा हमें मिलेंगे। हम पहुंच गए मम्मी पापा के पास और हमने फिर से ऑर्डर कर दी चाउमीन। इस साल के मेले में इतनी चाउमीन खाई है हमने कि बाबा अगर हम चाउमीन नहीं खाएंगे तो जैसे चाउमीन बुरा मान जाएगी और अगले साल मेले में नहीं आएगी। और डिनर करने के बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।